पता है, बचपन में मुझे और विशाल को पापा घुमाने ले जाया करते थे। हमारी कोई भी जिद हो सब पूरी किया करते थे। मां के गुजर जाने के बाद हमको कभी भी नहीं डांटा उन्होंने। एक तरह से मां की कमी महसूस होने ही नहीं दी। मां और बाप दोनों का प्यार दिया। मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं क्या? अतुल, ज्यादा मत सोचो। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। अनबन और मन मुटाव किस परिवार में नहीं होते, लेकिन बात इस कदर बढ़ जाए कि कोई अपने पिता को ही मारना चाहे, जिसने जीवन दिया, आखिर उसी की जान लेने की कोई सोच भी कैसे सकता है? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटा इस पागलपन पर भी उतर आया? क्या था असली राज? आइए देखते हैं इस कहानी में जो शुरू हुई कुछ हफ्तों पहले। कहाँ है मेरा पोता? उसके दादू आ गए हैं। अरे बबलू, एक खास खबर है। लंदन की जो फैक्ट्री खोलने वाले वो हमारे पोते के नाम की होगी। वाह! और उसी खुशी में मिठाई। दावत नहीं। आजा जी, रजनी क्या कहा? हाँ, आजा 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 आजा। संभाल के गिर न जाए। पापा जी, भले ही दीदी अभी तक माँ ना बनी हो, तो बच्ची थोड़ी ना है। देखिए ना, बबलू उनके पास जाते ही कैसे चुप हो गया। दिव्या, ना दिल छोटा मत करो बाबा तुम। ये सब लोग ना तुम्हारे आगे पीछे भी ऐसे ही घूमेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत जल्द बच्चा होगा हमको, बहुत जल्द। कब होगा अतुल? हमारी शादी को 5 साल हो गए। अब तो तुम्हारे छोटे भाई को भी बच्चा हो गया। एक बात बताओ मुझे, तुम हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? एज यू नो, हम लोग बहुत जल्द लंदन शिफ्ट होने वाले हैं। वहां पर तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी गुजार सकती हो, और सारे प्लांट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, एज यू नो। ओह गॉड अतुल, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। अब कम से कम पूरे प्लान की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। तुम बॉस होगे, हमारा अपना घर होगा, जो मन चाहे कपड़े पहन, मजा आ जाए। बस बस बस, तुम सपने थोड़े से कम देखो। तुम्हें तो पता है ना, इस मौके का मैंने कब से इंतजार किया है। इस प्लांट से मैं प्रूव कर दूंगा पापा को कि कंपनी कैसे चलाई जाती है। बेटा अतुल। पापा। अरे बेटा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए पापा। बेटा, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम यहाँ ही रहोगे, तुम लंदन नहीं जाओगे। क्यों क्यों पापा? देखो, विशाल की पढ़ाई लंदन के प्लांट के लिए काम आएगी, तो तुम्हें यहाँ ही रुकना होगा। पापा सब कुछ वो बाकी की बातें हम कल करेंगे, ठीक है? गुड नाइट। तो ये क्या कह गए पापा? हमारे सारे सपने चकनाचूर हो गए। कंपनी के जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं सारे पापा लेते हैं।
कोई उनसे बहस भी नहीं कर सकता। अगर पापा ने सोचा है कि विशाल मुझसे काबिल है और वो लंदन जाएगा प्लांट को देखने, तो जाएगा। सपनों का क्या है, जिंदगी में सारे सपने कहाँ पूरे होते हैं। तुम्हें अपने सपनों की परवाह हो ना हो, लेकिन मैं अपने सपने टूटने नहीं दूंगी। क्या हुआ? क्या हो गया? अतुल, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपना? कैसा सपना? मैंने देखा कि तुम लंदन के प्लांट के हेड बन चुके हो और हम दोनों लंदन जा रहे हैं। बेवकूफ, ये तो अच्छा सपना है। तुम समझ नहीं रहे हो। क्या? मैंने देखा कि विशाल टूट चुका है और सुनैना रो रही है। क्या? तो क्यों? हम लंदन सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भाई का बेटा बबलू मर चुका है। पता नहीं ऐसा सपना मैंने कैसे देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर पापा से बात करता हूँ इस बारे में। प्लीज अभी सो जाओ, प्लीज। बबलू बेटे का घर आ गया, बबलू बेटा घर आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दादू के साथ बैठो अभी। पापा, पापा कुछ बात करनी थी आपसे। रुको ना, ऑफिस में बात करते हैं। पापा, आपको ऑफिस आने का टाइम कहाँ मिलता है? आप तो पूरा दिन बबलू के साथ ही खेलते रहते हैं। मैंने सोचा मैं आपसे यहाँ के बात। अरे भाई, इकलौता पोता जो है, इसको भी तो समय देना पड़ता है। चलो ठीक है, यहाँ ही बता दो, क्या कह रहे थे? पापा, आपने विशाल को लंदन भेजने का डिसीजन लिया है, मगर उसके साथ सुनैना और बबलू भी चले जाएंगे। पापा, इतने सालों बाद हमारे घर में रौनक आई है। रौनक ऐसे नहीं जानी चाहिए ना पापा। देखो, जो डिसीजन मैंने लिया है कंपनी के भलाई के लिए लिया है। मगर पापा, मेरा कहना ये था टॉपिक कि इज क्लोज। तुम्हें ऑफिस जाने में देर नहीं हो रही? बबलू को घुमाने ले जाएंगे ठंडी हवा में शाम को, दरिया किनारे। अरे अखिल भाई, फिनाइल खत्म हो रहा है यार, किसको बोलूं? बे ऑफिस में तो पता नहीं क्या क्या खत्म हो रहा है, उसे देखने वाला तो कोई है नहीं। तो ये फिनाइल की बड़ी है। ऐसे कह तो सही रहा, पर ऐसा कब तक चलेगा अखिल भाई? भाई, जब तक साहब के बड़े बेटे हैं ना ऑफिस में, ऐसे ही चलने वाला है। पर मैंने तो सुना था वो लंदन जा रहे हैं। आने वाले तो थे, अब जब जाएंगे ना तभी सब ठीक होगा। तो छोड़ो, मैं फिनाइल देखता हूँ। हाँ, बेटा, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम यहाँ ही रहो, तुम लंदन नहीं जाओ। अरे, यहाँ पापा के कैबिन में तुम क्या कर रहे हो? परेशान हो? चलो मैं तुम्हें अच्छा सा मसाज देती हूँ। जानते हो, आज मैंने न्यूज़ में क्या पढ़ा? इंडिया में हर दिन 200 नवजात बच्चे की जान जाती है, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोग ही CEO बन पाते हैं। पता है मैं तुम्हारे सर की मसाज क्यों कर रही हूँ? ताकि तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए और तुम
अपने अंदर की आवाज सुन सको, वो चीख सुन सको जो चिल्ला चिल्ला के तुमसे कह रही है कि अतुल, तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए। कम इन। मैम वो डेकोरेशन फाइनल करना है, स्टाफ इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, आप जाइए, मैं भी आती हूँ। ओके। वो विशाल की सरप्राइज पार्टी है ना, तो इसलिए पापा ने मुझे भेजा है। सुनैना आ नहीं पाए, रो रही है क्योंकि उसका पति लंदन जा रहा है। अब मेरा क्या है? मेरा पति तो हमेशा यहीं रहेगा। अभी मैं अपने रास्ते के कांटे को हटाता हूँ, अभी के अभी। अरे स्टॉप इट, पागल हो गया? अरे सब लोग अभी घर पे ही होंगे, अभी नहीं। जस्ट रिलैक्स। यहाँ हो तुम, कम यहाँ हो अतुल। ये देखो, ये देखो, ये हमारे घर का नक्शा है। ये है सुनैना का बेडरूम, ये उसका बाथरूम, और ये उसके बाथरूम की खिड़की जो हमारे घर के पीछे की तरफ खुलती है। और यहां से कोई भी आसानी से सुनैना के कमरे में आ सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? ननी ननी करेंगे, घूमने जाएंगे। बबलू नहीं नहीं करेगा, बबलू नहीं नहीं करेगा, बबलू नहीं नहीं करेगा। अबू आजा, या अरे 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 अरे, बबलू भी नाव नाव करेगा। हाँ हाँ। अरे सावित्री, वहां स्विमिंग पूल में कितना कचरा पड़ा हुआ है, जाके उसे साफ कर, मैं ये करती हूँ। जी मम्मी। देखो ना, बबलू के लिए दूध गर्म कर रही थी बोतल में भरने के लिए, हाथ जल गया मेरा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मैं भी बर्न क्रीम देती हूँ, रखिए। ठीक हो जाएगा। मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं लगा देती हूँ। बबलू रो रहा है। ओ, मैं उसे बाथटब में छोड़ के आई थी। बबलू! कोई है क्या? ये तो पानी की आवाज आ रही है। तो नल बंद करके गई थी। दरवाजा किसने बंद किया? खोलो! अरे ये कैसे हो गया? गई थी। बबलू अंदर है। बबलू अंदर है। दरवाजा बंद हो गया।
मैंने तो नल बंद किया था, कैसे दरवाजा अपने आप बंद हो गया? मेरे बच्चे को किसी ने मारा है। बंद कर अपने बहाने। बच्चे को नहीं संभाल पाई तुम। बबलू को जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम। विशाल, मैंने नल बंद किया था, मेरे बच्चे को किसी ने मारा है। क्या हो गया बबलू को? अतुल, क्या हुआ अतुल? तुम ठीक हो? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इन हाथों से अपने घर की खुशियां छीनी, इन हाथों से क्या किया? अरे अतुल, अतुल, यहाँ देखो, तुमने खुशियां छीनी नहीं, तुमने खुशियां दी है। अरे तुमने जान बचाई है, तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की। खुशियां इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसे खरीदना पड़ता है। आज इस घर में हमारी खुशियों की कीमत चुकाइए, बस। अरे संभालो अपने आप को, बस एक तुम ही हो जो इस घर को उसकी खोई हुई खुशियां लौटा सकते हो, सिर्फ तुम, ठीक है? जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, क्या ये सब कुछ इतनी अहमियत रखता है कि इसके लिए कोई एक नन्हे से मासूम की बलि चढ़ा दे? आखिर किस तरह की औरत थी और कैसी घटिया सोच थी इसकी? और अतुल दिव्या की इस सोच का विरोध करने के बजाय उसे और बढ़ावा दे रहा। आखिर क्या गलती थी उस मासूम की? क्या गलती थी उस बेचारी मां की जिसे अपना बच्चा यूं खोना पड़ा? बस यही कि वो बच्चा इस खानदान की जायदाद का वारिस था। ऐसे घटिया लोगों की सोच किस हद तक गिर सकती है और कैसे ये लोग एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, सोचकर ही दिल कांप उठता है। हमारा बबलू चला गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पापा संभालिए अपने आप को, मुझे पूरा विश्वास है इस घर की खुशियां वापस लौट कर आएंगी। पापा, हमें विशाल को कुछ टाइम देना चाहिए। पापा, उसकी जितनी भी जिम्मेदारी है मैं संभालूंगा। लंदन मैं जाऊंगा। बंद करो ये सब। वो क्या है उसे तो तुम बदल नहीं सकती। बहुत हो गया तुम्हारे पागल। पागल नहीं हूं मैं। कल प्लम्बर आया था, उसने कहा कि ये नल अपने आप खुल ही नहीं सकता। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने इस नल के पिक्चर्स एक्सपर्ट्स को भी भेजे हैं, ताकि वो बताएं कि ये नल अपने आप खुल सकता है या नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। सपने छीनने पड़ते हैं। अरे बुरा वही जो पकड़ा जाए, और जो ना पकड़ा जाए वो लीडर कहलाता है। मैं हूं लीडर, हमारी प्लांट का नया लीडर। लेकिन अगर तुम्हें लीडर बनना ही है तो तुम कंपनी के लीडर क्यों नहीं बन जाते? सीईओ बन जाओ। सीईओ? सीईओ अतुल गुप्ता। एक मिनट, पता है ये क्या है? क्या? जहर। एक बूंद अंदर तो आत्मा बाहर। मैं तो कहती हूं कि तुम्हारे सपनों के रास्ते में जो भी आए उसे मार डालो।
कर रही थी यार, डर गए क्या? मजाक हद में रह के किया करो। कल प्रेजेंटेशन है मेरा, तैयारी करनी है मुझे। जाके सो जाओ। तुम्हें टॉप पर जाने का शौक हो या ना हो, पर मुझे नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, भले ही उसके लिए मुझे तुम्हारी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ऐसे नहीं चलेगा, चलो थोड़ा सा फ्रूट ही खा लो। ये लो, थोड़ा सा प्लीज। विशाल को देखा है, कितना उदास रहता है। तुम लोग ये काम क्यों नहीं करते? कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते? नहीं भाभी, अभी कहीं नहीं जा सकते, वैसे भी मुझे कुछ काम है। काम? कैसा काम? वो पापा मेरी बात तो सुनिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। मैंने सब कुछ चेक किया था जाने से पहले। इतने लापरवाह कैसे हो सकते थे तुम? एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, अरे क्लाइंट्स के सामने हमारी नाक कटवा दी तुमने। पापा मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन चेक किया था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि लास्ट मोमेंट पे वो इंपॉर्टेंट ग्राफ कैसे डिलीट हो गया। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट बी माय फुट। बॉम्बे में क्लाइंट्स हैंडल नहीं कर सकते, लंदन जाके क्या करोगे? यही लापरवाही। अगर नहीं होता तुमसे अभी बता दो, मैं विशाल को मना के लंदन भेज दूंगा। कुछ काम के लिए बेकार हकार सुबह हो गई कंपनी। लालच की कोई हद नहीं होती। इसके सामने प्यार, परिवार, रिश्ते, इंसानियत सब बेमानी हो जाते हैं। कितना अंधा हो चुका था तू? क्या उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो कितना गलत कर रहा था? या फिर शायद वो सही और गलत की परिभाषा ही भूल चुका था। कामयाबी की चाहत तो हम सभी रखते हैं, लेकिन अतुल और दिव्या अपने स्वार्थ में इंसान से हैवान बन चुके थे। एक मासूम की जान लेने के बाद अब उन्होंने अपना अगला शिकार भी चुन लिया था। आखिर इन दोनों का लालच और कितने लोगों की जान लेगा? मैडम, आपका काम हो गया। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा मैडम, डोंट वरी। अच्छा मैडम।
पापा, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, बैठो। पापा मुझे अतुल की बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि वो लंदन जाने के लिए तैयार नहीं है। बेटा तुम शायद ठीक कह रही हो, मुझे भी यही लगता है। ऑफिस में भी वो खोया खोया सा रहता है। मुझे लगता है ये लंदन का प्लान ही कैंसिल कर देना पड़ेगा। लेकिन बेटा तुम अतुल को समझाओ कि वो लंदन न जाए। मैं कहूँगा तो शायद उसे बुरा लगे। ठीक है पापा, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। डिस्टर्ब हो? सॉरी, लेकिन मेरे पास एक और डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। पापा ने वो लंदन वाला प्लान कैंसिल कर दिया है और मुझे तुम्हारे पास भेजा है ये बताने के लिए। मुझे पता था, आज नहीं तो कल ही होने वाला था। उदास हो गए, लेकिन मेरे पास तुम्हें खुश करने के लिए एक न्यूज़ है। ये देखो तो सही और ध्यान से पढ़ो। सच? मैं पापा बनने वाला हूँ। दिव्या, आई लव यू फॉर दैट। आई लव यू। सच में तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है ना, मैं कह नहीं सकता। तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए बोलो, बड़ी से बड़ी गिफ्ट बोलो। कुछ समझ आया तो? ये ऊपर वाले की तरफ से एक इशारा है। अब तुम डिसाइड करो, तुम अपने बेटे के लिए क्या चाहते हो? सीईओ का बेटा या सीईओ का पोता? पापा, आप सुनैना को कुछ समझाइए ना। दिन ब दिन पागल होती जा रही है। मुझसे भी ढंग से बात नहीं करती वो अब। हुआ क्या? बबलू के जाने के बाद वो खोई खोई रहती है। अभी भी पीछे झोपड़पट्टी की तरफ जा रही थी, मैंने रोका तो जवाब ही नहीं दिया मुझे। झोपड़पट्टी की तरफ? जी। तू रुक, मैं देखता हूँ। आपने जरूर कुछ देखा होगा वहाँ पीछे निकलते वक्त। देखिए, मैं बहुत याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है। बहू, कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ पता लगाना है। बेटा, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। मैं तुम लोगों को कब तक संभालूंगा? दिव्या सही कहती है, उसने मेरी आंखें खोल दी। ये लंदन का प्लान बंद ही कर देना चाहिए। बस तुम होश में आ जाओ और घर वापस चलो। पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चे का मर्डर किया है किसी ने। मर्डर? हाँ पापा, मर्डर। पापा, मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो ही नहीं सकता। और नल, पापा मुझे अच्छी तरह याद है, वो नल मैंने अपने हाथों से बंद किया था। उसे जरूर किसी ने खोला है। और उस दिन मेरे और भाभी के अलावा कोई घर में था भी नहीं। मेड भी बाहर सामान लाने गई थी। तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही तो मैं कहना चाहती हूँ पापा। उस दिन घर में कोई आया था, वो भी पीछे के रास्ते से। हमारे घर के पीछे जो झोपड़पट्टी है, वहाँ किसी ने तो कुछ देखा होगा। बेटा, लेकिन ये सब तुम कैसे पता लगाओगी? पापा, मैंने कुछ लोगों से ऑलरेडी पूछ लिया है। सिर्फ 2-4 घर और बचे हैं। पापा, मैं पता लगा कर आती हूँ, आप प्लीज घर जाइए। नहीं बेटा, तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। भूखता है ना आप लोग? और ये बड़ा वाला घर आप लोगों का ही है ना? जी हाँ। आंटी, कुछ दिन पहले आपने पीछे के रास्ते से किसी को जाते हुए देखा था क्या? हाँ, याद आया।
कुछ दिन पहले एक आदमी को खिड़की से अंदर जाते हुए देखा था। पापा जी, ये खिड़की तो मेरे बाथरूम में खुलती है। आंटी जी, और क्या देखा आपने? कुछ याद कीजिए, क्या पहना था उसने? कैसा था वो आदमी? शक्ल नहीं देखी, लेकिन मैं सच कहती हूँ, एक आदमी खिड़की से अंदर गया था। अरे आवाज करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको छोड़कर बाकी सबके खाने में नींद की गोली मिलाई। वो क्या है कि पोस्टमार्टम होगा तो सिर्फ आपका होगा, बाकी सबका थोड़ी ना। क्यों बाबा, आज चिल्लाएंगे नहीं मुझसे? नहीं चिल्लाएंगे आज। आप टेंशन मत लो, आपके जाने के बाद आपकी कंपनी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। सीईओ बनूंगा मैं बनूंगा अब सीईओ आपकी कंपनी का। वो क्या है कि लगना चाहिए कि आपने बबलू की याद में सुसाइड कर लिया, तो मैं आपको बबलू के पास ही भेज देता हूं। आराम से पापा जी, आराम से। जितना ज्यादा तड़पोगे उतना जल्दी मरोगे। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट प्रताप गुप्ता ने कल रात अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। अपने पोते की मौत के बाद से ही वो काफी परेशान चल रहे थे। आज शाम को उनकी पुण्यतिथि रखी जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रात को इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ा। कोई आवाज नहीं आप लोगों को? डॉक्टर साहब, रात को मुझे किसी भी तरह की हर्ट आवाज नहीं आई। अगर ऐसा होता तो मैं पापा को नीचे आके देख लेता। पापा ने सुसाइड नहीं की है। पापा सुसाइड कैसे कर सकते हैं? मुझे तो यकीन है पापा का भी मर्डर हुआ है। मर्डर? पागल तो नहीं हो गई हो? पापा कल ही तो मेरे साथ गए थे, वो तो बबलू की मौत का पता लगाना चाहते थे। सुसाइड कैसे कर सकते हैं? मुझे तो यकीन है जिसने बबलू का खून किया है उसी ने पापा का भी कत्ल किया है। उसे पता चल गया होगा कि पापा उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसने पापा को मार दिया। तो शौक है ना तुम दोनों को ऑफिस आवर्स में बातें करने का? निकल जाओ यहाँ से और रोड पे जाके जितनी गप्पे लड़ानी है लड़ाओ। सॉरी सर। गेट लॉस्ट। पाइंदा कभी शक्ल में दिखाना। भैया, वो मैनेजर कह रहे थे कि आपने लंदन वाले ब्रांच की फाइल मंगवाई। हाँ, बट आपने तो प्लांट बंद करने के लिए कहा था ना? नहीं, वो प्लांट पापा का सपना था और उस सपने को हम पूरा करेंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ हमें क्या करना है। तुम ज्यादा इसमें अपना दिमाग मत लगा। मेरे सारे सपने पूरे हो गए, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर ऐसा है तो तुमसे कुछ मांगूं? जो मांगना है दिल खोल के मांगो, कि नया सीईओ तुम्हें सब कुछ देगा। मुझे कंपनी में शेयर्स चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात। कल कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम से ट्रांसफर हो जाएंगे। Cheers! क्या हुआ, आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले?
क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा ने कहा था कि लंदन वाले प्लांट पर काम बंद कर देंगे, और भैया ने आज उस पर फिर से काम शुरू करवा दिया। लेकिन पापा ने तो मुझे भी कहा था कि वो लंदन वाला प्लांट बंद करवा देंगे। आजकल भैया ऑफिस के सारे डिसीजन भी भाभी से पूछ कर ही लेते हैं। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। दिव्या सही कहती है, उसने मेरी आंखें खोल दी। ये लंदन का प्लांट बंद ही कर देना चाहिए। कुछ दिन पहले एक आदमी को खिड़की से अंदर जाते हुए देखा था। क्या तुम जानना चाहते हो कि हमारे घर में अचानक ही मातम कैसे छा गया? क्या तुम मेरा साथ दोगे? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये लो गर्मा गर्म चाय। थैंक यू, ले रहा हूँ यार। अरे पियो ना, ठंडी हो जाएगी। अतुल, जस्ट ए मिनट बाबा। ये क्या किया तुमने? चाय क्यों गिराई? पागल हो गए क्या तुम? पागल नहीं, आपकी जान बचा रहा हूं मैं। जान बचा रहा हूं? चाय में जहर मिला हुआ था। जहर मिला हुआ था उसमें? हाँ, जहर। मैंने खुद अपनी आंखों से भाभी को उस कप में जहर मिलाते देखा है। मैंने? अरे मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? What nonsense? आपको यकीन नहीं हो रहा ना? ये देखिए, अभी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। ये झूठ कह रहा है। हाँ, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। तो ये भी झूठ होगा कि आपने भैया की लंदन की टिकट कैंसिल करवा दी? आप अकेले लंदन जाना चाहती थी? अतुल ये सब झूठ कह रहे हैं। ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो अतुल, मैं सच कह रही हूँ। तो हम सब आपको फंसा रहे हैं? हाँ। तो ये क्या है? भैया, ये दीदी की असली प्रेगनेंसी रिपोर्ट जो आपको दिखाई थी वो नकली थी। इन्होंने वार्ड बॉय के साथ मिलकर आपको नकली रिपोर्ट दी। जी हाँ, मिल चुकी हूँ मैं वार्ड बॉय से। भैया, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ना, अरे 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 ये देखिए, दीदी ने आपकी चाय में जहर मिलाया था। पता है ये क्या है? जहर। एक बूंद अंदर तो आत्मा बाहर। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारे सपनों के रास्ते में जो भी आए उसे मार डालो। तो ये सारा प्लान तुम्हारा था? अरे शेर अपने नाम करके तो मुझे भी मारना चाहती थी। सब कुछ तुमने अपने लिए किया। खूनी हो तुम, खून किया तुमने, खूनी हो। मैं खूनी हूँ और तुम? भूल गए तुम, ये बबलू को पानी में तुमने डुबोया था। अरे वो तो छोड़ो, पापा के दोनों हाथ तुमने काटे थे। तुमने मारा है पापा को। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा है कि तुमने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया। मैं तकलीफ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है इसमें। ले चलो इन्हें। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब इस औरत ने कराया है। मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट विशाल,
मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे इस औरत ने कराया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था, इसने इतना इतना बोला कि मैंने उन लोगों का खून कर दिया। प्लीज माफ कर दे भाई, है ना, प्लीज माफ कर दे यार, प्लीज। मुजरिम वो है और सजा के हकदार आप भी है। ले जाइए, ले चलो। अरे छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, मैं निर्दोष हूँ, छोड़ दो मुझे। एक औरत के लालच ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह करके रख दिया। एक कायर बुजदिल बेटे ने अपने ही परिवार वालों की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ना तो उसके पास अपना ज़मीर था और ना ही उसकी अपनी कोई सोच। नन्हे बबलू और प्रताप की हत्या की साजिश रचने और उनकी हत्या के लिए अतुल और दिव्या को आईपीसी के सेक्शन 120B और 302 के तहत 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अतुल कोई दूध पीता बच्चा नहीं था जिसे दिव्या ने अपने जाल में फंसाया, बल्कि अतुल के अंदर वो स्वार्थ, वो किसी भी कीमत पर कामयाब होने का जुनून, ये सब पहले से मौजूद थी। दिव्या ने तो बस उसकी लालसा का फायदा उठाया और ये दोनों अपने मकसद में एक बड़ी हद तक कामयाब भी हो चुके थे। लेकिन एक मां ने अपने बेटे की मौत की सच्चाई जानने की ठान ली और उसने इन दरिंदों को उनके सही अंजाम तक पहुंचा दिया। इन बेरहम हत्यारों को तो उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन शायद सुनैना और विशाल जीवन भर इस सदमे से नहीं उबर पाएंगे। और कम से कम उन्हें इस बात का संतोष तो रहेगा कि उनके बेटे को इंसाफ मिला। सुनैना की हिम्मत, उसके हौसले की हम दाद देते हैं। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान